नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ में। पहली खबर, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार, धर्मांतरण और अतिक्रमण जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो केदारनाथ धाम में जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और करीब 5 लाख के आसपास श्रद्धालु अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तीसरी खबर की बात करें तो हेमकुंड साहिब यात्रा की आज से इस पवित्र यात्रा का आगाज हो गया है। राज्यपाल और सीएम धामी ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चौथी खबर पौड़ी से, जहां पर बारिश, आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पांचवी खबर कांग्रेस की हल्ला बोल की है। अल्मोड़ा में कांग्रेस दिग्गजों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आखिरी खबर हरिद्वार से, जहां पर आबादी वाले इलाकों में गजराज दिखने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये 6 बड़ी और अहम खबरें हैं। सीएम धामी के साथ आज समीक्षा बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने मंथन किया है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, पौड़ी में आंधी तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला है। आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। कई जगह पेड़ पोल गिरने से बढ़ी परेशानी, कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान। भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। प्रशासन की हर स्थिति पर नजर है। तो पौड़ी में बुधवार शाम आए तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। जहां एक और स्कूल की छत उड़ गई, वहीं पाबो ब्लॉक में एक आवासीय मकान को गंभीर नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यालय में पौड़ी में तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने से 3 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके साथ ही बिजली के खंभे गिरने से पूरा शहर रात भर अंधेरे में डूबा रहा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि तेज तूफान से जिले के कई हिस्सों में नुकसान की खबरें मिली हैं। प्रभावितों को आपदा मद से सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। तो भारी बारिश की वजह से कई इलाकों की नदियों का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ा है। गदेरे और नाले भी उफान पर हैं। जहाँ क्षतियाँ हैं, विभागीय क्षतियाँ या निजी क्षति, तो उसमें जो भी मुआवजे दिए जाने हैं या जो भी हमारा कॉम्पनसेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे उन पर काम किया जाएगा। और साथ ही जैसे कल इलेक्ट्रिसिटी पौड़ी शहर में बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी पेड़ गिरने के कारण, तो फिर उसको पूरी रात हम लोगों ने यूपीसीएल के माध्यम से मेहनत करवाते हुए रेस्टोर करवाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से रेस्टोरेशन के जो भी वर्क्स हम लोग वॉर फुटिंग पे करवा रहे हैं और नियमानुसार जो कॉम्पनसेशन दिए जाने वो भी फास्ट पेस पे दिए जाएंगे। सर, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मुझे भी प्राप्त हुई थी और उसके बाद में जब ग्राउंड लेवल से उसे चेक किया गया तो वाटर थोड़ा कुछ इलाकों में पानी बढ़ा था, लेकिन वो किसी अन्य जनपद से संबंधित स्थितियां थी और हमारे जनपद में क्षति से संबंधित कोई सूचना नहीं थी ग्राउंड लेवल पे। तो उसी के अकॉर्डिंग सभी को अलर्ट रहने के लिए और जो जन सामान्य उसको संवेदनशीलता से अवगत कराते हुए उन्हें भी जागरूक रहने के लिए। और रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। वन विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 22 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया गया कब्जा हटाने के लिए जारी किया गया था नोटिस। 10 दिन के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर हुई कार्रवाई। तो रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। वन विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10 दिन बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। 22 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जा हटवाया गया। प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। तो रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, वन विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 22 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जा हटाया गया। कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 10 दिन बाद भी कब्जा नहीं हटाएगा, जिसके बाद आज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी सर, दरअसल में तो बंदे से इधर जो है कई हज़ार लोग फॉरेस्ट लैंड में हैं, मगर ये मेरी समझ में तो यार पक्षपात हो रहा है। केवल हमें 19 लोगों को 61A का डीएफओ ने नोटिस दिया था, फिर उन्होंने तारीख लगाई, तो फिर उसके बाद जो है हमें बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हमने कंजर्वेटर साहब को अपील कर दी। 6 महीना उन्होंने भी हमारी तारीख लगाते रहे, फिर उन्होंने बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हम इसके आगे जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट हमने जो है 20 तारीख को जो है हमारा केस फाइल हो गया है और हम इनको लगातार कह रहे हैं कि उसके बाद तो वहीं जाना था। और सुबह पूरी टीम दल बल से जब आई, हमने इनको कहा कि भाई हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और ये कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है और केवल जो है व्यक्तिगत हो रहा है। देखिए, ये जो जगह है ये तो बड़ी खत्ता है, जहाँ पर आज सुबह से वन विभाग ने अचानक जेसीबी चला करके लोगों की खेती ख़त्म करने की कर रही है यहाँ पर। और ये जो पूरा गांव है ये वनाधिकार कानून के दायरे में आता है और इन्होंने व्यक्तिगत दावे भी डाले हुए हैं और सामूहिक दावा भी डाला हुआ है।
और कानून ये कहता है कि जब तक दावों का निस्तारण नहीं होगा उनको ऊपर कोई भी एविक्शन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वन प्रशासन एविक्शन की कार्रवाई कर रहा है और पिछले साल भी इन्होंने 2 साल पहले भी एविक्शन की कार्रवाई की थी। तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट की याचिका भी यहाँ के वन गुजरों ने डाली हुई है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजर्वेटर का जो ऑर्डर है 10 दिन पुराना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन बाद ही यहाँ पर इन्होंने जेसीबी ला करके यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज हियरिंग भी चल रही है हाई कोर्ट में और हमने इनसे ये कहा कि भाई हाई कोर्ट की हियरिंग को आप सुन लीजिए, कोर्ट यदि एविक्शन का ऑर्डर देगी तब आप यहाँ से एविक्शन कीजिए। उसको ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपना पत्र लेकर के इनके पास गए, हमने कहा ये पत्र हमारा रिसीव कर लीजिए, तो कोई भी अधिकारी हमारा पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो हमारा तुमड़िया जो खत्ता क्षेत्र है, तुमड़िया खत्ता क्षेत्र में कुछ वन गुजरों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी वन क्षेत्र में। तो उनको नोटिस दिया गया, विधिवत नोटिस देने के पश्चात इनके वो बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की गई और इस कार्यालय द्वारा इनके बेदखली के आदेश पारित किए गए। तो इसके बाद में ये लोग कंजर्वेटर साहब के यहाँ अपील में गए, तो वहाँ से भी अपील इनकी खारिज हो गई। तो उसके पश्चात 10 दिन लगभग इनको खारिज हो चुका है, तो इनको पूरा मौका दिया गया आगे जाने का। तो वो 10 दिन का टाइम इनका पूरा होने के बाद आज हमने इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस और प्रशासन की मदद से हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है और हम उसमें जो इनके द्वारा अनधिकृत रूप से खेती की जा रही थी उस भूमि को वापस ले रहे हैं। खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में रामनगर से संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, अगर बात की जाए अतिक्रमण की तो पिछले 10 दिनों से नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद आज प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। किन लोगों के द्वारा यहां पर कब्जा किया गया था? जी, मैं आपको बताऊं कि तराई पश्चिम वन प्रभाग की आमपोहा रेंज के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है जहाँ पे वन गुजर परिवार रहते हैं और 18 परिवार का जो मामला था वन विभाग की कोर्ट में चल रहा था। वहां से कोर्ट के आदेश के बाद 18 परिवार को बेदखली के आदेश किए गए थे और 10 दिन का समय इनको दिया गया था जो वन भूमि पे जो खेती करते थे उसको हटाने के लिए। तो वहीं आज जो है 10 दिन बाद जो है आज वन विभाग की टीम के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई है। जो वहाँ पे फसल बोई गई थी उसको वन विभाग ने नष्ट किया है और साथ ही साथ वहाँ पे जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से वहाँ पे जो है उस अतिक्रमण को मुक्त करा है। और इस पूरे अभियान में वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम के अलावा और वन्य कर्मी भी और रेंजों के वहाँ पे लगाए गए थे कि किसी की तरीके की कोई घटना ना हो सके। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है। वहीं देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सरकार, आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी की बड़ी बैठक। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने दिए कई निर्देश। सुशासन स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार एक्शन में है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर कई विभागों के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। उन्होंने कहा किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी और उनको बचाने वाला बच ना सके। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सरकार, आला अधिकारियों के साथ में सीएम धामी ने आज बड़ी बैठक की है और बैठक में सीएम धामी ने कई अहम निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं धर्मांतरण, अतिक्रमण पर हो सख्त कार्रवाई, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।